हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। तो आप लोग सब कैसे हैं? मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मुझको बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और मैं यहाँ पे अभी बेल का शरबत बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए अभी हम लोग सब मिलके बेल का शरबत पिएंगे और पेट ठंडा करेंगे। और इधर किचन में बन रहा है दोपहर का लंच का तैयारी हो रहा है, खाना बन रहा है। तो लंच में हो रहा है मछली और इधर बन रहा है दाल। जो आज खाना दीदी बना रही है सब खाना। और इधर मैं शूट कर रही हूँ। मैं बोल रही थी कि क्या क्या खाना बन रहा है, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आज चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कुकर में दाल बॉईल हो गया है, अभी दाल को छोंक लगेगा। और दीदी हंस रही थी कि मेरा हालत कैसा है, पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। तो मैं बोल रही थी हाँ तो गर्मी तो है, खाना बनाने से पसीना तो होगा ही। यही सब हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और तो अभी देखिए प्याज को भुजा जा रहा है दाल को छोंक लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी गिरा है और किचन में रहा नहीं जा रहा है, इतना गर्मी है। और पता नहीं ये गर्मी कब जाएगा, इतना गर्मी। तो मैं मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मैं किचन से जा रही हूँ बाहर। रोज़ यहाँ पे 45-40 डिग्री टेम्परेचर रहता है और इतना गर्मी है क्या ही बताऊँ। आप लोगों के वहाँ पर कितना गर्मी है, टेम्परेचर कितना है, कमेंट में बताइए। और अभी तो हो गया है शाम। शाम में हम लोग चाय पिए। चाय पीने के बाद डिनर की तैयारी हो रहा है। डिनर में क्या बनेगा नहीं बनेगा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठ गई है, प्याज छील ले, पकोड़ा बनेगा, दाल का पकोड़ा बनेगा। और मैं थी किचन में कुछ तैयारी कर रही थी रात के लिए। तो यहाँ पे आलू का भजिया बन रहा है और पकोड़ा बनेगा और दाल है, दोपहर का कुछ सब्जी है और मछली भी तो बनाए थे, देखे ही थे आप लोग। वही सब से हम लोग आज रात का डिनर कंप्लीट करेंगे। और डिनर का खाना बनाने का जिम्मेदारी मुझ पे गिरा है, तो मैं ही बनाती हूँ। आलू का भजिया बनाने के बाद बन रहा है अभी पकोड़ा। और मैं हो गई हूँ पूरा पसीना पसीना एकदम। देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं पकोड़ा तलते तलते। अभी सब हुआ नहीं है और कुछ बाकी है, फिर हम लोग डिनर करेंगे। और ये पकोड़ा बन रहा है मटर का दाल का। इसमें प्याज डाल के पकोड़ा बना रही हूँ। ऐसे भी बनता है लेकिन प्याज डालने से टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्याज डाल के बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे इतना गर्मी में पकोड़ा, तो गर्मी में गर्मी काटता है, इसलिए जितना गर्मी गिरता है उतना चाय पीजिए, पकोड़ा खाइए गर्मा गर्म। गर्मी गर्मी को गर्मी काटेगा। आज जिसको भी खाना है चले आइए। गाइस ये है दूसरे दिन शाम का शूट है। और उस दिन मैं कुछ शूट पूरा दिन शूट नहीं कर पाई, एकदम रात में शूट कर रही हूँ। तो ये माई का पापा आते समय मछली ले आए थे, वही मछली मैं काट रही हूँ। इल्सा मछली है और काट के धो के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये आज नहीं बनेगा, कल दोपहर को बनेगा। तो देखिए फाइनली इल्सा मछली बन गया है और हम लोग खाना खाने भी बैठ गए हैं। और आप लोगों को बता देते हैं, हम लोग आज के दिन ही यहाँ पे रुकेंगे। अभी खा के आधा घंटे में हम लोग निकलेंगे घर जाने के लिए। और मछली बन गया है सब। देखिए कितना सुंदर बना है। एक मछली दीदी बनाई थी, एक मछली मैं बनाई हूँ। 2 तरह की मछली लाए थे। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग शिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे। खाना खाने के बाद एकदम हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। देखिए बैग वैग सब पैक हो गया है। और कितना दिन घूमेंगे, बहुत दिन हो गया है घूमना हम लोगों को, 10-12 दिन हो गया है। अब जाएंगे एकदम, जाके बेटी का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल खुल जाएगा। स्कूल खुलने के बाद उसका एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही अंदर। तो इसलिए और घूमना नहीं, एकदम सीधा जाएंगे घर। और मेरा बेटा देखिए वहाँ पर कब निकलेंगे, मम्मी चलिए 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 कर रहा है। ट्रेन का भी टाइम है, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं।
फिर निकलेंगे। और बाहर निकलने से ही डर लगता है, इतना गर्मी है, फिर भी तो जाना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए निकलती हूँ, और साथ में रहिएगा और देखते रहिएगा पूरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है मीठा आम का अचार, गुड़ देके जो बनाया गया है वही ले जा रही हूँ। थोड़ा मेरा बेटी का बहुत पसंद है ये, तो मैं थोड़ा चख के देख रही हूँ कैसा लग रहा है, खा टेस्ट कैसा बना है। और ये तो देखिए, बातें करते करते मैं आम का जो अचार का डिब्बा अंदर से ले आई थी, मंगाई थी, वो सोफ़ा में रख के जा रही थी। फिर अंदर घुस आई, उठने लगी तो देखी जो नहीं, डिब्बा तो अंदर नहीं घुसाई बैग में, फिर अंदर घुसाई। और फिर हम लोग निकले ट्रेन के लिए। ट्रेन का टाइम हो रहा था और नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए हम लोग निकल गए और एकदम निकल के टोटो में बैठ गए हैं। टोटो में ज़्यादा देर नहीं लगता है, 5-7 मिनट लगता है। हम लोग टोटो से स्टेशन जा रहे हैं। और ये तो देखिए, मेरा बेटा को तो नींद अभी आ गया है। जब भी हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे तब बज रहा था 2:30, और मेरा बेटा का नींद आ गया तभी टोटो में बैठे बैठे ही। इसको बोल रहा था उतरो उतरो, बोला नहीं उतरूँगा मैं। फिर हम लोग उतरे, फिर इतना गर्मी था, थोड़ा सोचे कुछ ठंडा पिए, तो उसका पापा चले गए थे कोल्ड ड्रिंक्स लाने। हम लोग बाहर ही खड़े थे इधर, और उसका पापा गए थे कोल्ड ड्रिंक्स लाने। मैं सोच रही थी कब आएंगे तो थोड़ा ठंडा पीऊँगी। और मेरा बेटा तो चलिए चलिए मम्मी चलिए, हम लोग भी जाते हैं, पापा दुकान गए, हम लोग भी जाते हैं। किसको किसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है कमेंट में बताइए। ट्रेन छोड़ भी दिया है और हम लोग ट्रेन में सेफली बैठ भी गए हैं, और अभी वेट करना है कब स्टेशन आए, कब हम लोग उतरे। 3-4 घंटा लगता है यहाँ से जाने में, 3.5-4 घंटा लग जाता है। पता नहीं कब तक हम लोग पहुँचेंगे, आज कितना लेट होगा। और हम लोग देखिए मखाने कितना चाष हुआ है, यहाँ पे खेती हुआ है मखाने का। खेती देखते देखते आम, लीचू और कटहल का यहाँ पे तो बहुत होता है। आप लोग को पता ही होगा कि मालदा आम के लिए फेमस है, आम, लीचू, कटहल ये सब के लिए फेमस है। तो यही सब पेड़ देखते देखते हम लोग आधा रास्ता पहुंच गए, और मुझे थोड़ा प्यास लगा था तो मैं थोड़ा सोची कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स एकदम दोनों बाप बेटी मिलके सब ख़त्म कर दिया था। इसलिए हम पानी से काम चला रहे, पानी पी रहे हैं। और फाइनली हम लोग एकदम बोर हो गए हैं। अभी उतरने से कुछ देर पहले ट्रेन को रोक दिया है रास्ते में, और हम लोग बैठे हैं कि कब आए, और हम लोग उतरे। सब बोर हो गया है। मेरा बेटी नहीं सोई, मैं भी नहीं सोया, लेकिन बाप बेटा दोनों सोया था 1 घंटा करके। मेरा बेटा तो 2 घंटा सो गया था, और इसका पापा भी 1 घंटा सोए थे। क्या करूँगी, बोर बोर बोर, इसलिए हम लोग थोड़ा मूढ़ी, झाल मूढ़ी जिसको भेल कहते हैं, भेल खरीद के खाने लगे। और फिर आ गए गेट के सामने के, अभी ट्रेन चालू हुआ था, फिर रुक गया। फिर हम लोग गेट के सामने ही रुक के खड़े हो गए, क्या करेंगे, और सब हंसने लगे। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन छोड़ा तो हम लोगों को राहत मिला, नहीं अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे, जल्दी जल्दी से उतर जाएंगे। क्या करेंगे, 3.5-4 घंटा एकदम नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और गर्मी भी इतना था, लेकिन हम लोग एसी में चढ़े थे, इसलिए हम लोगों को इतना तकलीफ़ नहीं हुआ है। और देखिए फाइनली आ गया है एनजेपी स्टेशन। और एनजेपी स्टेशन रात में देखिए कैसे लगता है देखने में। अभी हम लोग यहाँ पे ही उतरेंगे, और उतर भी गए। चलिए जाते हैं घर, क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय।